दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, खास जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो शादी के 1 महीने बाद भी सजा था राजा का बेडरूम। आप देख सकते हैं इसका विजुअल। परिवार बोला कि घर का इंटीरियर उसी की पसंद का है। आखिरी वीडियो सामने आया है, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। वही राजा रघुवंशी के शिलांग जाने से पहले का एक वीडियो सामने आ रहा है। यह वीडियो राजा के घर का है, जहां वह घर में बने स्विमिंग पूल में परिजन के साथ एंजॉय कर रहा है। यह वीडियो राजा के घर का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई तक संभव है। अगले हफ्ते में कवायद तेज होगी। 10 राज्यों में भी नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। भाजपा ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले हो सकता है। अगले हफ्ते में इस दिशा में कवायद तेज हो जाएगी। दोस्तों तत्काल टिकट अब आधार जरूरी होगा। 1 जुलाई से नियम लागू होगा। IRCTC की ऐप वेबसाइट पर वेरिफिकेशन होगा। पहले 30 मिनट एजेंट नहीं कर पाएंगे बुकिंग। बड़ी खबर आ रही है। 15 जुलाई 2025 से पैसेंजर की तत्काल बुकिंग करने के लिए एडिशनल आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन स्टेप को भी फॉलो करना होगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से बुकिंग करने वाले के लिए IRCTC की वेबसाइट पर या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी लगेगा। नए नियम आ गए हैं। 10 सवाल है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो तत्काल टिकट बुकिंग करने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों दिल्ली NCR समेत आधा भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। IMD ने किया अलर्ट। 14 जून से राहत की बूंदों के आसार नजर आएंगे। दिल्ली NCR समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से आग बरस रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो पारा 48 के ऊपर चला गया है, जो देश में सर्वाधिक है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने भीषण गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन 2 हफ्तों के ठहराव के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के गुरुवार से एक्टिव होने के भी आसार हैं। मतलब 14 जून के बाद थोड़ी राहत आप लोगों को मिलने लगेगी। दिल्ली में महिलाओं को मिलने वाले हैं 2500 रुपए। रेखा सरकार बना रही है पूरा प्लान। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जल्द ही सभी पात्र महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए देगी। इस योजना की पूरी तैयारी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बनी मंत्रियों की समिति में पहली बैठक इस पर सहमति बन गई है। अब सूत्रों के मुताबिक महिला समृद्धि योजना को लेकर मंत्रियों की समिति ने कहा कि एक ही पते पर रह रहे पिता और पुत्र के परिवार को अलग अलग परिवार मानकर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसमें शर्त यह है कि महिला की उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यूपी बोर्ड के उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने वाले रायबरेली में टॉप 10 छात्रों को मिला है 21,000 रुपए का चेक और टैबलेट भी दिया गया है। रायबरेली में यूपी बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें टॉप 10 छात्र छात्राओं को 21,000 रुपए का चेक, टैबलेट और मेडल वगैरह दिया गया था। अम्बेडकर नगर में सीएम योगी का दौरा आज है। विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अकबरपुर बस स्टेशन और अन्य नाम बदलने की चर्चा हो रही है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा, आइए जानते हैं। क्योंकि ऑनलाइन आप चेक कर लीजिएगा पूरा अपडेट, क्योंकि किसान निधि का डेट 20 जून आ चुका है। दरअसल दोस्तों हर एक मीडिया रिपोर्ट में खबर आ रही है कि इस योजना में किसान निधि का जो 2000 रुपए है जो हर 4 महीने पर मिलता है, वो इस बार अनुमान है कि 20 जून तक खाते में आएगा। हालांकि सरकार ने अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की, न केंद्र सरकार के पीएम मोदी किस जगह पर इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे वो लोकेशन बताया है। अभी 19वीं किस्त जो है वो बिहार में जारी हुई थी। 24 फरवरी को पैसा आया था, लेकिन अभी 20वीं किस्त कब जारी होगी ये तो डेट आ गई है 20 जून। लेकिन कहां जारी होगा, किस राज्य किस जिले से जारी किया जाएगा, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। यूपी में मुख्यमंत्री आवास योजना में बदल गया है नियम। अब घर पाना नहीं होगा आसान, जांच लीजिए क्या नया नियम है। मुख्यमंत्री आवास योजना में अब अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से आवास नहीं ले पाएगा। पात्रता की जांच 3 स्तर पर होगी। झांसी में सत्यापन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रता की जांच अब 3 स्तर पर हो रही है। अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से सेंध लगाकर आवास नहीं पा सकेगा। कई स्तर से जांच होगी। प्रदेश में लगातार फर्जी तरीके से आवास हासिल करने वाले की शिकायतें मिलने के बाद अब ये कठोर कदम उठाया गया है। इस साल जिले के 76,000 परिवारों का चयन आवास के लिए किया गया है। इसमें 42,099 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ सर्वे के माध्यम से आवेदन किया है। 3 स्तर पर इसकी जांच होगी। इन योजनाओं में होता है फर्जीवाड़ा, इस वजह से सरकार अब जांच कर रही है।
तो सीएम कंपोजिट विद्यालयों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की होगी पढ़ाई। यूपी में शिक्षा को मिलेगा नया मॉडल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय शिक्षा का नया मॉडल बनने जा रहा है, जो हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा। इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी। आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों का बुनियादी ढांचा सुधारा जा रहा है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की भी योजना बनाई गई है। सरकार जल्द ही इसको बांटेगी। 12वीं तक की पढ़ाई जो पास कर लेता है उनको फ्री टैबलेट मिलेगा और छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। दोस्तों, सरकारी अनाज में बड़ी धांधली हुई है। 25% अंत्योदय राशन कार्ड फर्जी निकले हैं। अब अफसरों और कर्मचारियों पर गाज गिरेगी। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने सभी डीएम और सीडीओ को चिट्ठी लिखकर अफसरों को निर्देश दिया है कि 15 जून से 21 जून तक सभी ग्राम सभाओं में अंत्योदय राशन कार्ड यानी कि फेक अंत्योदय राशन कार्ड जो है उनकी जांच करिए, सत्यापन के आदेश दिए गए हैं। इस फैसले से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। तो यूपी में 5 जिलों में राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पूरे राज्य में जांच होगी। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में गरीबों को मिलने वाले अंत्योदय राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की जांच का और सत्यापन का आदेश दे दिया है। सोना 929 रुपए महंगा हो गया, 97,164 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा है। इस साल अब तक 21,002 रुपए तक महंगा हुआ सोना। चांदी 1,06,000 बिक रही चांदी सस्ती हुई है। तो प्रयागराज में वकीलों की हड़ताल का दूसरा दिन। अधिवक्ता संघ किसी फैसले पर नहीं पहुंचा। विरोध में सड़क पर सामान रखा गया है। दिल्ली चिड़ियाघर की बदलेगी तस्वीर, संवारेगा अंबानी का वनतारा। दोनों में हुई है साझेदारी। जानवरों को संरक्षित स्थान देने के साथ साथ वनतारा का लक्ष्य चिड़ियाघर के कर्मचारियों को पशु कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाना भी है। इसके तहत कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। बांके बिहारी कॉरिडोर का सर्वे 30% पूरा हो चुका है। कुंज गलियों में मकान दुकान पर पहुंचकर पूछ रहे हैं मालिक कौन, दस्तावेज है या नहीं। बांके बिहारी कॉरिडोर के सर्वे चल रहे हैं और 5 दिन में 30% मकान दुकान को चिन्हित किया जा चुका है। टीम 22 कुंज गलियों के मकान दुकानों पर पहुंच रही है, पूछ रही है कि यहाँ कौन रहता है, असली मालिक कौन है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है या नहीं। सर्वे पूरा होने के बाद टीम घर के बाहर JK लिखकर नंबरिंग कर रही है। तो 60,244 सिपाहियों की ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होगा, डीजीपी ने बताई सबसे बड़ी चुनौती। जानिए कितने चरण में तैयार होंगे सिपाही। जी हां दोस्तों, अब रिजल्ट तो आ ही चुका है, लेकिन विश्वास पैदा करना जरूरी है क्योंकि 3 चरणों में ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं। जेटीसी की जो ट्रेनिंग है वो 20 जून से 19 जुलाई तक चलेगा। आरटीसी का 22 जुलाई से 21 अप्रैल तक और आरटीसी पूरा होने के बाद पासिंग आउट परेड लगेगा। पासिंग आउट परेड के बाद 3 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा। सबसे पहले 1 महीने का जेटीसी में ट्रेनिंग दी जाएगी। 67 जिलों में अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। पहले ही दिन से वेतन मिलने लगेगा, यानी जब से ज्वाइनिंग करते हैं तब से सिपाहियों को वेतन भी दिया जाएगा। बुजुर्गों के लिए गुड न्यूज है, ये 7 बैंक दे रहा है 444 दिन की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज। अगर आप भी एफडी कराना चाहते हैं, पैसों में अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आप एफडी जरूर करा ले। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो एफडी पर 444 दिन की एफडी पर 6.85% का ब्याज मिल रहा है। इस पे अच्छा खासा रिटर्न है, तो चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। वही बैंक ऑफ बड़ौदा भी 444 दिन की एफडी पर 7% का ब्याज दे रहा है। केनरा बैंक की बात कर ले तो 444 दिन की एफडी पर 6.60% का ब्याज मिलता है और सीनियर सिटीजन को 7.10% का ब्याज मिल रहा है। और इंडियन बैंक के कस्टमर की बात कर ले तो 444 दिन की एफडी पर 6.80% का ब्याज मिल रहा है। तो चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी ब्याज रेट आप देख सकते हैं। आईडीबीआई बैंक भी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। अविका गौर ने 6 साल बड़े बॉयफ्रेंड से सगाई रचाई। इंस्टाग्राम पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, फैंस ने दी बधाई। सोशल एक्टिविस्ट हैं मिलिंद चंदवानी। दोस्तों, बालिका वधू फेम अविका गौर ने आखिरकार अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से सगाई कर ली है। तो यूपी के 9 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट है। प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी बढ़ सकती है। ललितपुर में हीट वेव से 1000 चमगादड़ों की मौत हुई है। वहीं प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियों को सरकार बढ़ा सकती है क्योंकि यूपी में भीषण लू चल रहा है। तापमान 24 घंटे में 46 के ऊपर जाएगा। झांसी सबसे गर्म जिला है। 1 घंटे के लिए 7 रुपए होगा पार्किंग शुल्क। वाराणसी में नगर निगम के साथ आप भी खोल सकते हैं वाहन स्टैंड, करनी होगी शर्तें पूरी। दोस्तों, वाराणसी में 1 घंटे के लिए 2 पहिया वाहन का 7 रुपए और 4 पहिया वाहन का 15 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप नियत स्टैंड पर अपने वाहन प्रतिदिन खड़े करते हैं तो मासिक पास की भी
सुविधा मिलेगी। 2 पहिया वाहन स्वामी 855, 4 पहिया वाहन मालिक 1800 रुपए जमा करके मासिक पास बनवा सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करने के साथ आवेदन करना होगा। आपके द्वारा बताई गई जगह पर निरीक्षण करेगी। अब चाहे तो आप इस प्रकार का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। लोहे के स्तंभ पर जलेगी 35 साल पुरानी प्राचीन अखंड ज्योति। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में देवराहा बाबा ने जलाई थी ये लौ। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज के एक्सरे की खुल गई पोल। कागज पर एक्सरे की शिकायत। अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करके मांगी है जांच। दोस्तों सुल्तानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक्सरे व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को एक्स पर वीडियो शेयर किया है। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा के कुशासन का एक्सरे बताया है। उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं ये एक्सरे किसी और की फोटोकॉपी तो नहीं। साथ ही उन्होंने इस मामले की तत्काल जांच की मांग भी की है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। दुकानदारों से 3000 के पेमेंट पर 9 रुपए चार्ज वसूलने की खबरें पूरी तरह से फेक हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने बुधवार 11 जून को एक्स पर पोस्ट करके यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने वाली खबरों को भ्रामक और निराधार बताया है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह का निराधार और सनसनी पैदा करने वाली खबरें लोगों के बीच भय और संदेह पैदा करती है। सरकार यूपीआई से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, चार्ज नहीं ले रही। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।